बिना दिमाग लगाए कुछ भी चिल्ला देना आसान है, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। दूसरा तरीका है एनपीएस में ऐसे क्या बदलाव किए जाए कि वो ओपीएस बन जाए। वो मुझे समझ में आता है, हम उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एनपीएस से ओपीएस की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी हम यूपीएस पर पहुंचे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में ही हम पूरी की पूरी ओपीएस लेकर के आएंगे। नाम बदले चाहे ना बदले, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हम इस तरह से काम करते हैं। हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन डे 1 से डेटाबेस पे काम करता है और भारत का एकमात्र संगठन है जिसने पेंशन बहाली मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कम से कम 4 बार आधिकारिक टेबल टॉक वार्ता की है। एकमात्र संगठन, अदर देन जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं है पूरे भारत में। रोने गाने को आप कितने चिल्लाते रहो, ये करो वो करो करो, अब चिल्लाते रहो। सरकार बुलाती केवल उसी को है। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बुलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को कभी नहीं बुलाएगी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जितनी जल्दी समझेंगे उतना आसान हो जाएगी आपकी लड़ाई। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपीएस 2 तरह से बहाल हो सकती है। एक एनपीएस को ख़त्म करके और दूसरा एनपीएस को बदल करके। एनपीएस को ख़त्म करके पेंशन बहाल करना उतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो 2024 के लोकसभा चुनावों में जब विपक्ष, जो भारत का सबसे बड़ा विपक्ष है, जो कि आपके मंच पर मौजूद रहा, पेंशन बहाली की हर जगह बात करता रहा, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। यहाँ तक कि उसने 25 गारंटी डाली, फिर भी नहीं डाला ओपीएस। तो इससे आप समझिए, बिना दिमाग लगाए कुछ भी चिल्ला देना आसान है, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। दूसरा तरीका है एनपीएस में ऐसे क्या बदलाव किए जाए कि वो ओपीएस बन जाए। वो मुझे समझ में आता है, हम उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एनपीएस से ओपीएस की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी हम यूपीएस पर पहुंचे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में ही हम पूरी की पूरी ओपीएस लेकर के आएंगे। नाम बदले चाहे ना बदले, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हम इस तरह से काम करते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं, नज़दीक से जुड़े हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, उनकी समझ में। अभी हम बनारस में गए थे, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बनारस में कई सौ लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा और 1.5 घंटे तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट करके चीज़ों को समझा और लोग बड़े प्रभावित हुए। और अब मैं सबसे पहले चेन्नई यानी तमिलनाडु के कर्मचारियों को, जिन्होंने 23 तारीख से 26 तारीख तक 4 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए हंगर स्ट्राइक किया है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 2021 में स्टालिन सरकार, आप लोगों को फिर बता दूं, वहाँ ना कांग्रेस की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है। करुणानिधि जी के बेटे हैं स्टालिन, उनकी सरकार है और वो है डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टी है जिसका कांग्रेस या भाजपा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने 2021 में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 2021 में वो सत्ता में आए, अभी 2025 आ रहा है, चल रहा है, ख़त्म होने की कगार पर है और 2026 में चुनाव ड्यू हैं वहाँ के। इसलिए हमारे लोगों ने वहाँ, मैं उन चारों साथियों के भी नाम लूँगा, फ्रेडरिक एंगल्स साहब और करिकालन साहब और 4 साथी हैं हमारे जो वहाँ के मेन हैं। तो 2 साथियों के मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फ्रेडरिक एंगल साहब और करिकालन साहब का नाम मुझे याद है। और ये तो हाँ, राजेश्वर साहब और एक साथी और हैं, जो 4 लोग वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कई सारे विभागों को मिला करके तमिलनाडु के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में पुरानी पेंशन बहाली की लौ को जलाए हुए हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा और जो चेन्नई है, मतलब तमिलनाडु की जो राजधानी है, वहाँ पर उन्होंने 4 दिन तक लगातार हंगर स्ट्राइक किया। 26 तारीख को हमने जाकर के वो हंगर स्ट्राइक का समापन करवाया है और अनडाउटेडली मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ कि तमिलनाडु के इतिहास में आने वाला नवंबर इतना क्रांतिकारी होगा कि तमिलनाडु की सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के मसले पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर स्टालिन सरकार ने ये फैसला नहीं लिया तो 2026 के चुनाव में स्टालिन सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तमिलनाडु में
सबसे अलग है। मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में भारत सरकार में एनपीएस इंप्लीमेंट होने से पहले 2003 में भारत सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया 1 जनवरी 2004 से, और तमिलनाडु ने उसको लॉन्च कर दिया मार्च 2003 में ही। और उसका नाम भी, तमिलनाडु सरकार ने पीएफआरडीए के साथ कोई डील नहीं किया, मतलब वहाँ एनपीएस भी नहीं है, वहाँ है सीपीएस, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट स्कीम। सीपीएस भी उनका ऐसा है कि 10% उनकी सरकार डालती है, 10% आपका डिडक्शन होता है, और वो सारा का सारा 20% जो बनता है रिटायरमेंट पे सरकार दे देती है, लेकिन कोई पेंशन नहीं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सीपीएफ हुआ करता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो कोई पेंशन नहीं है। सबसे बुरी बात कि तमिलनाडु सरकार, जो कि भारत के टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 स्टेट्स है, जो लिटरेट स्टेट्स है, जिनकी जीडीपी टॉप 5 में आती है, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप 5 में आता है, वहाँ की सरकार ग्रेच्युटी भी नहीं दे रही है, फैमिली पेंशन भी नहीं दे रही है, डेथ ग्रेच्युटी भी नहीं दे रही है, ना ही कोई और सुविधा दे रही है। वहाँ की सरकार कर्मचारियों को सुख सुविधाएं या उनको पेंशन या ग्रेच्युटी देने के मामले में सबसे फिसड्डी है, और ये बात पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता। ये जो है इतनी बड़ी मतलब त्रासदी है कि तमिलनाडु जैसे स्टेट से आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी भी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। जबकि दुनिया के किसी कोने में वर्कर्स, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर हो, ग्रेच्युटी से उसको वंचित, डिप्राइव नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ चल रहा है। हाँ, कुछ किसी साथी का कुछ मैसेज मैंने देखा है। कह रहे हैं कि उनके फलाने के साथ में अगर लड़ रहे होते तो ओपीएस मिल जाती। बताओ, इसका मतलब हम साथ में नहीं है इसलिए ओपीएस नहीं मिली, या इसको हम ताकत माने या क्या माने, या ये माने कि जिसको कभी टेबल टॉक करने का तक अवसर नहीं मिला, जो आज तक, देखिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन इतनी सी बात कहूँगा, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रस्ताव पास कराने वाले हम थे। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री से 2018 में मिल करके ओपीएस पर बात करने के लिए उनकी कंसेंट लेने वाले हम थे। नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन हमने करवाया। वर्ष 2022 में आउटलुक मैगजीन ने इसीलिए हमें वन ऑफ द चेंज मेकर ऑफ द ईयर के तौर पे कवर पेज पे छापा। बस आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, हमारे यहाँ भी एक ऐसी मीडिया है। आप वो ही देख पा रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वो देख ही नहीं पा रहे ना तो आपको पता भी नहीं है कि असल में क्या चल रहा है। मैं फिर एक बार कहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट लीडरशिप को भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार कभी इस मुद्दे पर इनवाइट नहीं करेगी। सरकार केवल जेसीएम से बात करेगी, यही उसका तरीका है। या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, आपके पास कोई ऐसा समाधान है, ब्लूप्रिंट है, मॉडल है, जिसको आप सरकार के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि इस तरह से हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की समस्या भी खत्म कर देंगे और सरकार की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, तो इस तरह का अगर कोई मॉडल है तो हो सकता है आपको मौका मिले, आप रखिए। अब बताओ ना, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई मॉडल है, कोई रेजोल्यूशन है, कुछ आपने पब्लिश किया है, कुछ है, दिखाओ। एक खामखा हूबहू चिल्लाते रहो, हमारा कुछ उसमें जा नहीं रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि कर्मचारी जितना बरगलाया जाएगा, और बरगलाना सेंटीमेंटल करके बरगलाना आसान है। सबसे अच्छा तरीका है आदमी को सेंटीमेंट्स में डुबो के रखो। सेंटीमेंट्स में डुबो के रखने से चंदा भी मिलता है, धंधा भी अच्छा चलता है, यही सच है। आप या तो चंदे के शिकार हैं या फिर धंधे के शिकार हैं, आप एजेंडे के शिकार नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि सोल्यूशन क्या है, आएगा कैसे। समस्या तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों के पास है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो। खैर, हम उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो खैर, हम इस तरह से बात करते हैं, और हमारा कोई पेटेंट थोड़ी है पुरानी पेंशन बहाली का कि हमने पेटेंट करा रखा है, या फिर जिसका कोई पेटेंट हो तो वो पेटेंट दिखा दे। भाई, कोई नहीं लड़ेगा हिंदुस्तान में। हम तो कह रहे सारे पेटेंट अपने नाम करा ले कि वही एकमात्र लड़ेगा, अब पूरी जिंदगी लड़ेगा। अब वो जब नहीं रह जाएगा तो उसके बच्चे लड़ेंगे। करा ले पेटेंट, हमको क्या दिक्कत है, वो पेटेंट करा ले। पेंशन बहाली की लड़ाई की करा ले, ई अटेंडेंस रुकवाने का पेटेंट करवा ले, स्कूल मर्जर बंद कराने का पेटेंट करवा ले,
और भी जो जितने निजीकरण रुकवाने का पेटेंट करा ले, किसी ने रोका थोड़ी है किसी ने। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे लोगों को हम करें, वो हमारे पास चाहे 200 हो चाहे 2 लाख हो, उन्हें हम पर विश्वास है। मेरी वो ताकत है, हम उनके विश्वास पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हम में विश्वास है। आपके पास 10 लाख है, आप सरकार गिरा दो, किसी ने रोका थोड़ी है। आप बदल दो, आप तो 4 बार गिराने की कोशिश कर चुके हैं। अब क्या करें, गिर ही नहीं रही है। तो हम तो सरकार वाले एजेंडे में कभी जाते ही नहीं है। तो खैर, हमारा काम है कि सरकार के साथ टेबल टॉक करके मुद्दे का समाधान निकालना, अपने लोगों को जस्टिस दिलवाना। 30 मार्च 2021 को भी जब डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में हमने ओपीएस का विकल्प करवाया था, फिर 24 फरवरी को भी भारत सरकार के साथ वार्ता में बैठ करके यूपीएस में भी ग्रेच्युटी का इनकॉर्पोरेशन हम लोगों ने उसी दिन दे दिया था कि अब आ जाएगा, और 18 जून को आ भी गया। खैर, उस पर अब बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से था।